अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छा, इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है 1.3, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले इसके कुछ फार्मूले हैं, वो आप देख लें, फिर एक्सरसाइज आसान हो जाएगी। एक दो फार्मूले हैं, वो देख लें जी। यहाँ पे फार्मूला है, अगर आपने केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है ना, तो उसका फार्मूला के इज़ इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273, ये इसका फार्मूला है केल्विन का। इसी तरह अगर आपने सेल्सियस को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, फिर उसके लिए फार्मूला है 5/9 ब्रैकेट फ़ारेनहाइट माइनस 32। इसी तरह अगर फ़ारेनहाइट को हमने अगर सेल्सियस में लेके जाना है, उसका फार्मूला 9 सेल्सियस ओवर 5 मल्टीप्लाई 32। ये इसके फार्मूले हैं तीन, इनको कन्वर्ट करने के टेम्परेचर के। आगे इसी तरह एक और फार्मूला है प्रॉफिट और लॉस निकालने का। ये कुछ एग्जांपल भी हुई हैं, ये आपकी बुक पे सॉल्व है, ठीक है। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का फार्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि पी फॉर प्रॉफिट है, एस पी सेलिंग प्राइस है, और सी फॉर कॉस्ट प्राइस। इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। अगर वो क्वेश्चन पूछे प्रॉफिट फाइंड करो, फिर जस्ट आपने दोनों को माइनस कर देना है। सेलिंग में से कॉस्ट प्राइस को आपने माइनस कर देना है। अगर वो कह रहा है प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है, फिर परसेंटेज का फार्मूला चेंज हो जाएगा। जो आपका प्रॉफिट आया होगा उसको आपने कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई 100 कर देना है, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज में आ जाएगा। इसी तरह लॉस है, लॉस में भी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। लॉस में भी परसेंटेज का वैसे ही है, जहाँ प्रॉफिट था वहाँ आपने जस्ट लॉस लिख देना है, डिवाइड कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये पहला सवाल है, एक्सरसाइज 1.3, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स, ठीक है। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, उनका जो सम है वो है 42, तो हमने वो 3 जो इंटीजर्स है ना वो फाइंड करने हैं जी। देखें, लेट्स सपोज हम कर लेते हैं, फर्स्ट इंटीजर हमारे पास x है, सेकंड इंटीजर हमारे पास x+1 है, और जो थर्ड है x+2 है, ठीक है। सीक्वेंस के साथ आपने लिखना है तीनों। अब वो कह रहे हैं ना, तीनों का अगर सम करें तो 42 आता है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन या इक्वेशन लिख लें, एक ही बात है। अब आपने इन तीनों नंबरों को सम करना है। सम का मतलब जमा होता है ना, तो ये देखो मैंने जमा लगाया हुआ है, ठीक है। अब इन तीनों को आप जमा करें तो 42 होना चाहिए। अगर सॉल्व करते हैं, एक्स की वैल्यू एक्स में जमा हो जाएगी, 1 2 3x, आगे 1+2 3 इज इक्वल टू 42। अब ये जमा का 3 बराबर के उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 39। एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे 3 के साथ, 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 113 आ गया, ठीक है। आगे वैल्यू पुट करनी है हमने। अब ये नंबर जो ऊपर बताए थे ना इंटीजर के, ये हमने फाइंड करने हैं, इसी में हम वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट नंबर हमारे पास x जो लेट किया हुआ था, x हमारे पास अब क्या आ गया 13 है। अब इसी तरह सेकंड x+1 है, 13+1 14। इसी तरह थर्ड नंबर x+2 13+2, ठीक है। जब आप तीनों को सम करेंगे ना तो आपका 42 ही आएगा, ये हमारी वेरीफाई भी हो जाएगा। यही उसने कहा था, आपने 3 नंबर फाइंड करने हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, द diagram show right angle ABC in which the length of AC is जजर 3 जमा जजर 5 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ ABC is 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ AB
द फॉर्म ऑफ ए जदर 3 जमा बी जदर 5 एंड वेयर ए एंड बी आर इंटीजर। उसने कहा है आपने ये फाइंड करनी है, ठीक है। उसने आपको एरिया भी दिया हुआ है और भी दी हुई है। देखते हैं, ये डायग्राम उसकी गिवन है बुक में। ये मैंने सॉल्व किया हुआ पहले से, ये देख लें, ठीक है। ये डायग्राम गिवन थी, ठीक है। एरिया 1 प्लस जजर 15 और बेस आपकी जजर 3 जमा 5 है। वी नो डैट, यानी कि अब इसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। एरिया उसने हमें बताया हुआ था ऊपर, उसकी जगह वैल्यू लगा दें उसकी, अगर 1/2 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अगर बेस की वैल्यू भी ऊपर मैंने लिखी है वही है, मल्टीप्लाई हाइट। अब 2 इधर डिवाइड हो रहा है, बराबर के इस तरफ आकर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी सारी वैल्यू ऐसे ही लिख देनी है, ठीक है। अब ये इसके साथ हाइट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो इधर आकर वो डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ऐसे आ गया। अब हमने इसका अब जो आंसर है दूसरी फॉर्म इसने पूछा हुआ था उसका निकालना। अब इसको आप इसका कॉन्जुगेट ले लें। जैसे हमने पिछले सवालों में इसका कॉन्जुगेट वगैरह लिया था, ओके लेना है आपने, ठीक है। प्लस है तो इधर जाकर माइनस हो गया, इधर भी माइनस। अगर ये वाली वैल्यू इसके साथ लिख देनी है और ये इसके साथ, ये वैसे ही लिख दी। जजर 3 का स्केयर प्लस माइनस माइनस जजर 5 का स्केयर। आगे इस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, 2 को 3 से किया, फिर 2 को 5 से किया, ठीक है। अब इस तरह प्लस 215 को इसके साथ करेंगे तो 45 आएगा, 15 मल्टीप्लाई 3 45। आगे प्लस माइनस माइनस, तो इस 2 को इसके साथ करेंगे तो 75। आगे नीचे देखें, ये जगह 2 से कट जाएगा 3 आ गया, ये इसके साथ काट जाएगा तो 5 आ जाएगा। ऊपर सारी वैल्यू वैसे ही यहाँ तक। अगर इसका आप एलसीएम ले लें, ये मैंने यहाँ पे ना एलसीएम लिया हुआ है 45 का, इसी तरह 75 का है, ये देख लें, ठीक है। 45 का कितने 3 आए हैं 2, 3 के पावर मैंने 2 लिखा हुआ है और 5, और 75 में 25 5 से कर लें, कितने 5 आ गए हैं 2, 5 के पावर 2 और ये एक जगह 3, बाकी सारा वैसे ही है। 3 में से 2 निकाल दे तो -2, ये भी वैसे आ गया, ये भी वैसे आ गया। ये जैसे 2 पावर इससे काट जाएगी तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6/5 माइनस ये इससे कट जाएगा तो 2 5 था 10 और ये 2 वैसे, सॉरी ये इससे कट जाएगा 5 2 था 10 आने का √3 -2। आगे इसको आप अरेंज कर लें, क्योंकि आगे हमने प्लस माइनस करना है तो हम इनको अरेंज कर लेते हैं। ये वाली वैल्यू पहले आ जाएगी, इसके बाद ये, तो फिर दो अंदर वाले रेडी करना सेम करने। अब इसके बाद ये वाली, फिर ये वाली। अब देखिए -10 में से +2 निकाल दिए तो -8, और यहाँ से 6 जमा का 2 माइनस का है तो 4 आ जाएगा, ये देखें, ठीक हो गया। अगर नीचे वाले 2 से डिवाइड कर देंगे हम इसको। नेक्स्ट स्टेप में था आगे हमने 2 के साथ डिवाइड, 2 4 दा 18, ठीक है। और ये माइनस से ख़त्म हो जाएगा, 2 2 दा 4 प्लस माइनस माइनस आ, और इसी फॉर्म में उसने हमसे पूछा हुआ था आपने आंसर देना, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 वो भी वैसे इसी तरह का ही है, रेक्टेंगुलर। क्वेश्चन नंबर 3 है
A rectangular has sides of length 2 plus under root 18 m and 5 minus 4 under root 2 m. Express the R of the rectangle in the form a plus b under 2 where a b are integers. सेम वैसे ही है, वो ऊपर एरिया था और यहाँ पे उसने रेक्टेंगल दे दिया। देखते हैं अब उसने बताया नहीं एरिया लेंथ क्या है, तो हम उससे एज्यूम कर लेंगे। यहाँ से स्टार्ट तो सवाल है, ये मैंने रेक्टेंगुलर बनाई है, ये मैंने लेंथ कर लिया, ये इसको हमने विड्थ कंसीडर कर लिया। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर 2 + 18 और विड्थ आप इसकी कर लें 5 - 4 अंडर रूट 2। अब यहाँ पे एरिया का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है, ठीक है। लेंथ हमारे पास ये दी हुई थी, विड्थ भी दी हुई है, आगे इन दोनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई कर देना है। पहले इस 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो 2 को 5 से लिखा, फिर 2 को इसके साथ लिख दिया, आगे प्लस का 18 इसके साथ, फिर ये इसके साथ, 2 × 5 = 10। अब ये 2 है ना, मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है 2 2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो यही आ जाएगा, ये देखिए ना, ये वहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ आपको मैंने क्यों लिखा है। अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें ऐसे, तो ये कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं, तो हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बेसिकली मैंने इसको ख़त्म करने के लिए ना इसको इस फॉर्म में लिखा है, ट्रिक्स यूज़ की है मैंने। आगे 5 18 माइनस आगे 18 था, इसको भी देखिए, आगे इसकी भी तज़ी कर ली 9/2 18, ठीक है। ये 2 इससे 2 से अगले स्टेप में हम काट देंगे इसको। आगे 2 × 5 = 10, आगे ये 2 8 2 से ख़त्म हो गया। आगे पॉइंट ये मल्टीप्लाई का साइन मैंने पॉइंट लगाया हुआ है, ये 4 के साथ आ जाएगा, प्लस ये भी वैसे ही आगे, यहाँ पे भी ये 2 इस 2 से कट जाएगा। आगे 4 माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 4 अंडर रूट 2 प्लस अब 18 है, इसको भी आप कर लें 9 × 2 18, फिर -9 ये वाला और ये 4 ये वाला। आगे 10 - 4/2 5/3, ये जैसे जो ख़त्म किया ना 9 का जैसे 3 है, ये वहाँ से है -3, ये भी उसी का जज़र का 3 है और ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये भी वैसे आ गया, ये भी वैसे। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12। आगे 10 में से -12 निकाल देंगे तो -2 आ जाएगा, प्लस 15 में से -4 निकालेंगे तो 11 है। तो ये भी हमारा फॉर्म इसी फॉर्म में आएगा जिस फॉर्म में इसने पूछा हुआ था। ले आगे है, बस यही 2 सवाल इसके मुश्किल थे, आगे आसान है सारे। आगे फाइंड द 2 क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड 2 नंबर हु सम इज 16 एंड डिफरेंस इज 22। यानी कि 2 नंबर लेने हैं आपने जिसको सम करें तो 68 आए और उन्हीं नंबर को अगर हम माइनस करें तो 22 आना चाहिए। आसान है, लें जी, लेट करें 2 नंबर x और y है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। उसने कहा था अगर दोनों नंबरों को जमा करें तो 60 आए, तो दोनों को जमा कर लें, जमा कर लिए प्लस का साइन लगता है, x + y = 16 और इन्हीं का अगर हम डिफरेंस लें तो माइनस तो 22 आना चाहिए, उनको माइनस कर लो, x - y = 22, जमा करें तो 68 बन रहा है, माइनस करें तो 22। अब इन दोनों को प्लस में सब्ट्रैक्ट करना है आपने, जो प्लस माइनस वाली वो माइनस काट जाएंगे आपस में, ये इसके साथ काट जाएगी, x और x 2x हो गया, 68 में 22 जमा करेंगे तो 90। अगर 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है बराबर की इस तरफ आकर डिवाइड,
इसको डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 45। तो x इज़ इक्वल टू 45। अब यही वैल्यू आपने इन इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपका x और y निकल आएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, पहली इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 68। x हमारे पास 45 आया था, उसकी जगह मैंने 45 लगाया, y वैसे आ गया। अब ये 45 बराबर के इस जाके माइनस दो, उसको दोनों को माइनस किया तो 23। अगर आप इसमें वेरीफाई करेंगे तो जमा करेंगे ना 45 और 33 को, तो आपके पास 68 आएगा। अगर 45 में से 33 माइनस करेंगे तो 22 ही आएगा। ये था यहाँ तक क्वेश्चन। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। The weather is Lahore was usually warm during the summer of 2024. The TV news reported temperature as high 48 Celsius by using the formula। देखिए हमने फार्मूला लगाना है इसमें, इसमें गिवन दिया फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, जैसे मैंने पीछे बताया था ना कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो क्या फार्मूला। ठीक है, ये अब फार्मूला गिवन है, वो नहीं भी देगा तो आपने ज़बान में भी आप याद रखना है। बस का वो फार्मूला बताता नहीं है। जी, सेल्सियस उसने दिया बता 40 डिग्री, फ़ारेनहाइट हमने फाइंड करना। फ़ारेनहाइट का फार्मूला लगाएं। ठीक है, 9/5 सेल्सियस प्लस 32। 9/5 ऐसे आ गया, सेल्सियस की जगह 48 की वैल्यू लगा दें प्लस 32। पहले आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और 5 पे डिवाइड कर देना है। प्लस 30 दोनों को डिवाइड किया 86.4 प्लस 32। अब इन दोनों को प्लस किया तो 118.4। ये आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं सारे, बस पहले 2-3 मुश्किल थे, आगे आसान है सारे। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन इज 72 years। 6 years ago the father age was 2 times the age of the son। What was the age 6 years ago। यानी कि अगर उसकी जो फादर की एज ना वो पूछ रहा है 72 साल है। ठीक है, तो उसकी बेटे की उम्र बतानी है हमने। व्हाट वाज द एज 6 years ago, यानी कि उसकी 6 साल पहले उसकी उम्र कितनी थी। पहले हम लेट कर लेते हैं। यहाँ पे लेट कर लें। लेट एज ऑफ सन हमारे पास x है और एज ऑफ फादर y। पहली कंडीशन उसने बताई हुई थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 बन रही थी 6 ईयर अगो, यानी कि 6 साल पहले, यानी कि उसकी उम्र के सन है ना, उसको हम माइनस ही करेंगे x माइनस 6 और फादर की वैल्यू को भी ऐसे ही y माइनस 6 माइनस करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। यहाँ पे देखें ये 2, क्योंकि उसकी डबल है ना, इसलिए यहाँ पे हम ये 2 कंडीशन के लिए लगाएंगे। x माइनस 6 इज इक्वल टू वाई माइनस 6। ठीक है, ये जो ऊपर कंडीशन दी हुई है। आगे इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2x माइनस 2 6 और 12 बराबर y माइनस 6। आगे x 2x वैसे ही आ गए माइनस 12, ये माइनस 6 इधर आकर प्लस 6 हो गया इज इक्वल टू y। 2x वैसे ही आ गया, 6 में से माइनस 12 निकाले तो माइनस 6 इज इक्वल टू y। अब पुटिंग की वैल्यू कर देनी है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 x। अब y हमारे पास है 2x माइनस 6, 2x माइनस 6 बराबर 72। x में 2x प्लस किए 3x हो गया और ये माइनस से तो जाकर प्लस हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 78। आगे मल्टीप्लाई हो रहा था वो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड कर ले 26। अब वैल्यू पुट कर लें उस इक्वेशन में। ये आ गया -46।
सन यानी कि एज 926 है और बिफोर उससे यानी कि 6 साल पहले यानी कि 26 में 6 निकालेंगे तो 20 ही बनेगी, यही उसने पूछा होता। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है मारिया bought a toy for rupees 1500 and sold 1520, what was the profit परसेंटेज। यानी कि मारिया ने एक टॉय ख़रीदा है 1500 का और उसको फ़रोख्त किया उसने 1520 का। कहते हैं बताएं उसकी परसेंटेज क्या है प्रॉफिट की। आसान सवाल है जी। उसकी कास्ट प्राइस है 1500 और उसकी सेलिंग प्राइस है 1520। मैंने पीछे प्रॉफिट का फार्मूला आपको बताया था, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारे पास 1520 है, कास्ट प्राइस 1500, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 20। अब उसने एक प्रॉफिट पूछा हुआ है हमें परसेंटेज, तो परसेंटेज का फार्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट इन परसेंटेज, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट, कास्ट प्राइस हमारे पास 1500 है, मल्टीप्लाई 100, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस पर डिवाइड करेंगे तो 1.33 आता जाएगा। काउंटिन्यूस है, आप अप्रॉक्सीमेटली इतना लिख लें परसेंटेज का साइन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ 9,60,000, वाई द स्टैम्प अमाउंट इज़ 1,30,000, हाउ मच टैक्स विल बी पे एट द रेट ऑफ 0.75%। कहते तैयब की जो सालाना इनकम है वो 9,60,000 है, जिसमें से जो एग्जाम्प्ट अमाउंट है ना वो 1,30,000, यानी कि उस पर उसको टैक्स नहीं लगेगा, बाकी अमाउंट पे बताना है कितना टैक्स पे करेगा जी। टोटल इनकम 9,60,000 है, एग्जाम्पशन उसे है 1,30,000, तो रिमेनिंग इनकम पे उसको कितना प्रॉफिट है देखते हैं। 9,60,000 में से 1,30,000 माइनस कर दें तो 8,30,000 आ गया। अब इस पे वो अपनी वो टैक्स वगैरह पे करे। टैक्स रेट गिवन था 0.75%, टैक्स अमाउंट 8,30,000 मल्टीप्लाई 0.75%, ठीक है। 0.5% ये 0.5 ऐसे ही आ गया। परसेंटेज का आ जाएगा 100, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 6,225 आ जाएगा। ले जी लास्ट क्वेश्चन एक सक्सेस है इसका। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। सिंपल सा है, इसने 1 साल का ही फाइंड करना है बस। ये प्रिंसिपल अमाउंट है 3,75,000, रेट उसने बताया हुआ था 14% एनुअली। सिंपल आप परसेंटेज ले लें इसकी, 14/100 मल्टीप्लाई 375, इनको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 साल का ही निकालना है, तो फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, यही मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें 1 साल का आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक से हमारी एक्सरसाइज आज की कंप्लीट हो गई है, पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट है। अब रिव्यू एक्सरसाइज वो मैं नेक्स्ट वीडियो पे बनाऊँगा। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।